नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आज यूपी के कैराना में किसान महापंचायत, गन्ना भुगतान और बिजली बिल पर होगी चर्चा। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत और बीकेयू के नेता होंगे शामिल। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म कर घर जाने से पहले किसानों में जश्न का माहौल। बॉर्डर पर किसानों ने किया जमकर डांस। कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में किसानों ने दिया खाली किया पिछले 1 साल से चल रहा था आंदोलन। किसान आंदोलन खत्म होने पर भी सिंघू बॉर्डर पर दिखे भिंडरावाले के पोस्टर और बैनर। खुलेआम बैनर लेकर चले खालिस्तानी समर्थक। पंजाब के राजपुरा में दिल्ली के बॉर्डर से घर लौट रहे किसानों पर बरसाए गए फूल। प्राइवेट जेट की मदद से बरसाए गए फूल। आज यूपी के कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैली। नए गठबंधन का कर सकते हैं ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव में खुद बनाएंगे मोर्चा, जिसमें 5 दल होंगे शामिल। आज एटा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मिशन 2022 के लिए देंगे चुनावी टिप्स। योगी सरकार गरीबों को मुफ्त में देगी दोगुना राशन। आज सीएम योगी कर सकते हैं सबसे बड़े राशन अभियान का वितरण की शुरुआत। 80,000 दुकानों पर राशन होगा वितरण। दुल्हन की तरह सजा काशी विश्वनाथ धाम। पीएम मोदी के दौरे से पहले भव्य तैयारी। 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली झलक। वाराणसी में रंग बिरंगी लाइटों से सजा बाबा विश्वनाथ का दरबार। कलरफुल रोशनी से जगमग हुआ मंदिर। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर वाराणसी के 8 लाख घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। 25 लाख से ज्यादा लड्डू किए जा रहे हैं तैयार। वाराणसी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में तैयार किए जा रहे हैं लड्डू। बीजेपी के 10,000 कार्यकर्ता घर घर करेंगे प्रसाद का वितरण। साफ सफाई का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। 17 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। जनसभा को करेंगे संबोधित गृह मंत्री। मछुआ समाज के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। यूपी के मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बूथ अध्यक्ष से संवाद। मिशन 2022 के लिए दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी की तारीफ की। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट मिनटों में डिलीट। आज पीएम मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना की करेंगे शुरुआत। सभी कमर्शियल बैंकों में की जाने वाली डिपॉजिट होगी सुरक्षित। पीएम मोदी बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बताएंगे बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे। मुंबई के साकिनाका इलाके में असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई में खून की होली खेली गई। ओवैसी ने पूछे सवाल। कहा क्या सेक्युलरिज्म में मस्जिद मिली? मस्जिद को गिराने वाले लोगों को सजा मिली। शहीदों की शहादत पर फिर फारूक अब्दुल्ला ने किया अपमान। कहा आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी। कश्मीरी पंडितों के लिए फारूक अब्दुल्ला का जागा प्रेम। कहा 90 के दशक में उन्हें आतंकवाद की मझधार में छोड़ने के लिए मैं कसूरवार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले में हुए शहीदों के घर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह। बोले पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने की घुसपैठ। शहादत का लिया जाएगा बदला। पीएफआई के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। धमकी के बाद सीआरपीएफ की ली मदद। विदेशों से ली गई थी फंडिंग। केरल में पीएफआई के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। पीएफआई समर्थक नेताओं के 4 ठिकानों पर छापेमारी। विदेशों से भी खरीद की गई संपत्ति के अवैध दस्तावेज जब्त किए गए। अब सऊदी अरब से आतंकवाद पर लगाम की शुरुआत। तबलीगी जमात पर लगाया बैन। बताया आतंक का सबसे बड़ा एंट्री गेट। राजस्थान के पोखरण में हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। डीआरडीओ और भारतीय एयरफोर्स के साझा प्रयास से बनाई गई मिसाइल। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री ने कई विकास कार्यों और ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में गृह मंत्री ने उमिया धाम मंदिर का किया शिलान्यास। कहा हिंदुओं की आस्था के केंद्र को सालों से किया गया अपमानित। मोदी सरकार वापस लाई गौरव। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की तैयारियां तेज। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचेंगी एयरपोर्ट। सभी स्थल का सीएम गहलोत ने लिया जायजा। राहुल गांधी के जयपुर दौरे से पहले सियासी मंथन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की हुई मीटिंग। महंगाई रैली समेत कई मुद्दों पर चर्चा।
केरल के फिल्म मेयर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया, कहा सीडीएस के निधन पर फेसबुक पर स्माइली तस्वीर लगाने वालों से आहत हूं। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षता में रेखा शर्मा ने महिला उत्पीड़न के मामले में झारखंड सरकार को घेरा, कहा 300 मामलों पर हमने डीजीपी से बात की, लेकिन डीजीपी इस मामले को गंभीर नहीं दिखे। दिल्ली एक बार फिर निशाने पर, बुजुर्ग ओल्ड राजेंद्र नगर में अकेली रह रही 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के झांसी में भारतीय सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, ड्रोन, रोबोट से लेकर टैंक तक की प्रदर्शनी, दिखी मेक इन इंडिया की झलक। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन पर हरीश रावत पर हमला, कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछालते। उत्तराखंड के देहरादून में स्कूटी पर सवार होकर धरने में पहुंची हरीश रावत, विधानसभा के बाहर दिया धरना, खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप। वाराणसी को मिला 25 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, मंत्री आशुतोष टंडन ने बसों को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने की राउंड फायरिंग, सरेराह फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के एटा कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी आशा वर्कर्स के साथ शराबियों ने की अभद्रता, पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठी आशा वर्कर्स। यूपी के आजमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, अवैध संबंधों में बहू ने कराई सास ससुर की हत्या, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या, एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा, हत्या के कारणों का नहीं चला पता। यूपी के मऊ में स्टंट के चक्कर में बाल बची जान, रेलवे ट्रैक पर कार से स्टंट कर रहे थे युवक, ट्रेन की टक्कर से उड़े पर खच्चे। झांसी रेल मंडल की बड़ी कार्रवाई, नवंबर में बिना टिकट पकड़े 62,000 से ज्यादा यात्री, वसूला 3 करोड़ 97 लाख का जुर्माना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ग्रामीणों का प्रदर्शन, जिला अस्पताल को कोटेश्वर शिफ्ट करने का किया विरोध, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट, देवस्थान बोर्ड खत्म करने को विधेयक ने किया गया पेश। यूपी के जौनपुर में ग्रामीणों ने लखनऊ वाराणसी हाईवे पर लगाया जाम, मृतक महिला के साथ जताई रेप की आशंका, कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। दक्षिण कोरिया की चंगवान सिटी और नोएडा अथॉरिटी के बीच हुआ करार, औद्योगिक विकास के लिए साइन हुआ एमओयू, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता से बात, हेलीकॉप्टर हादसे में घायल वरुण सिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग झूल रहे हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी नाजुक, पूरा देश सलामती के लिए कर रहा है प्रार्थना। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लांस नायक